नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। चुनावी इस समय माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल को देखते हुए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां की क्या समस्या है, मूलचूल समस्या को नेताजी कैसे निपटाएंगे सत्ता में जब आएंगे, और साथ ही साथ वहां की जनता उन नेताजी के बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर के भी हम उनके बीच में जाते हैं। साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं, चाहे जिस पार्टी के हो, सपा के हों, बसपा के हों, या यूं कह लें बीजेपी के हों, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी भी कई जगह चुनाव लड़ रही है, वहां के राजनीतिक परिदृश्य को समझते हुए नेताजी से भी मिलते हैं और उनकी सोच क्या है, विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ चुनावी दंगल में रालोद सपा के समर्थित प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी जी हैं। आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं आखिर इनके विचार में सादाबाद के विकास को लेकर के क्या बात है और कैसे अगर यहाँ की जनता उनके सरताज को, अगर विधायक के इस पद को अगर उन्हें देती है तो वो कैसे विकास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली अगर प्रश्नों की कड़ी में चलें तो हम सीधे सवाल करेंगे, थोड़े तीखे सवाल होंगे कि आपके जो निवर्तमान विधायक जी हैं, इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और साथ ही साथ प्रदेश में जो सरकार है उसका 5 साल का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक जो भी हमारे सादाबाद में बहुजन समाज पार्टी से चुने गए थे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उनके तो परिवार में ही इतना बिखराव है, एक भाई भाजपा में चला गया, दूसरा भाई एमएलए की दौड़ में है, उनका बेटा एमएलए की दौड़ में है। वो तो पूरे 5 साल भाई भतीजे बाद में और परिवार के झगड़े में ही सिलट गए। जनता के बीच चुनने के बाद मेरे ख्याल से हमारे 450 गांव में मेरे ख्याल से लगभग 400 से ऊपर गांव ऐसे हैं जो 5 साल में वो एक भी दिन 1 मिनट के लिए भी एक गांव में पैर नहीं रखा। और सरकार की जैसी बात रही तो इस सरकार में विपक्ष में रहे वो और सत्ता के लालच में रहे तो अंत में आके वो भाजपा में शामिल हो गए। और रही भाजपा की सरकार की बात, तो ये तो किसान विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, युवाओं विरोधी सरकार, और किसान तो इसमें इतना परेशान है। देखिए, गांव में एक परिवार में से एक बच्चा अपनी खेत की रखवाली के लिए रात को एक टॉर्च और एक लठ लेकर पूरी रात जागता है, पूरी रात खेत की रखवाली करता है और जब उस अपनी फसल को बचा पाता है, उसके बाद भी 1 घंटे 2 घंटे वो चला गया तो पूरी फसल को चाट जाते हैं आवारा पशु। तो ये किसान विरोधी सरकार है। इसमें गौशालाओं की व्यवस्था नहीं हुई, ये प्रैक्टिकली बात है। ये वादे तो बहुत लंबे चौड़े करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने इतनी गौशालाओं का निर्माण कराया, हमने ये कराया, वो कराया। धरातल पर कुछ नहीं है इनका, धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है। आप देखिए, गाँव का किसान, गांव का बेरोजगार आदमी, मजदूर आदमी, गांव के गरीब आदमी बेहद परेशान है, बेहद परेशान है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी से भी कई उनके समर्थित लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, बसपा से ब्राह्मण भी लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनकी नेत्री कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनके भी उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार हैं और समर्थित प्रत्याशी आप हैं। आपको इन लोगों में से कैसे जनता चुने और क्यों चुने, क्या विजन है? नहीं, देखिए, जनता जानती है कि कौन समाज की सेवा के लिए काम कर रहा है। जनता बहुत होशियार है। जनता ने पिछली बार धोखा खा लिया है। जनता ने ऐसे आदमी को चुन दिया कि जो अपने आप को विकास पुरुष बताता था हाथरस का, लेकिन वो तो स्वयं के विकास के लिए पूरी 5 साल लगे रहे और यही कारण हुआ कि बसपा छोड़कर वो भाजपा में चले गए, क्योंकि बसपा की सरकार है नहीं। दूसरी बात, ये जनता जान चुकी है, क्षेत्र की जनता, सादाबाद विधानसभा की और हाथरस जिले की जनता जान चुकी है कि मेरा मकसद केवल समाज की सेवा करना है। मैं समाज की सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। मैं कोई धन कमाने के लिए या कोई पद पाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। सादाबाद के क्षेत्र के लिए, सादाबाद के विकास को लेकर के क्या सोचा है आपने कि अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है तो कुछ विजन है अपने पास? देखिए, सबसे पहले तो आज सादाबाद जो है बेहद किसानी से लगा हुआ क्षेत्र है, मतलब 90% किसानी पर आधारित है। सादाबाद की जनता विकास के नाम पे ठगी गई है। सादाबाद की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ जो मेन किसानी का मुद्दा है,
और आलू आधारित क्षेत्र है हमारे यहाँ। लगभग 75-70-75% ज़मीन पर आलू होता है सादाबाद और हाथरस की ज़मीन पर। तो सादाबाद की जनता आलू से संबंधित उद्योग चाहती है। सादाबाद का जो किसान है वो आलू से उद्योगित फैक्ट्री है या चिप्स बनाने का या पाउडर बनाने की कोई बड़ा वो चाहती है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे। और दूसरी बात, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी पार्टी ने अपने उसमें निकाला है मैन्युफेस्टो में बताया है कि हम 1 साल में बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ नौकरी 1 साल में उपलब्ध कराएंगे। किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, पुराना बिजली का बिल माफ़, और अब वर्तमान में जो ट्यूबवेल का बिल है वो हाफ, पुराना जितना है वो सब माफ़ किया जाएगा और वर्तमान बिल है वो आधा किया जाएगा। और गांव में 300 जो गरीब लोग हैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी जलाने वालों के लिए, जो घरेलू बत्ती जिसे बोलते हैं। तो किसानों के लिए, गांव की जनता के लिए हमारी पार्टी, हमारे दल के नेता ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, बहुत सारी घोषणाएं हैं उसमें। महिलाओं की जब बात आती है, एक सफल उद्यमी या एक सफल राजनेता या एक सफल सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के पीछे जब कभी चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि महिलाओं का बड़ा योगदान है। प्रदीप कुमार सिंह क्या सोचते हैं कि महिलाओं के विकास के बारे में, सादाबाद की महिलाओं के विकास के बारे में कुछ विज़न है आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल है। मैं सबसे पहले तो महिलाओं की, बेटियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ पर सादाबाद सराउंडिंग एरिया में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, लेकिन पिछली जो समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी थी तो उसमें यहाँ पे हमारे कुरसंडा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है। और मेरा उद्देश्य है कि महिलाएं, बेटियां पढ़ें और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी महिलाओं की जो समस्या है वो हमारे यहाँ खाने पानी की समस्या है। मैंने देखा है कि पानी लेने के लिए घरेलू महिलाएँ, जिन्हें हाउस वाइफ बोलते हैं, पानी लेने के लिए काफ़ी दूर तक उन्हें जाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जिन जिन गांवों में खारे पानी की समस्या है वहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धता कराऊंगा। तो महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी पार्टी, हमारा दल और व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति, मैंने कहा ना, मैं राजनीति किसी धन कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा के लिए राजनीति करना चाहता हूँ। मेरा पूरा फोकस रहेगा युवाओं के रोजगार पर, महिलाओं के उत्थान पर। तो मैं महिलाओं के उत्थान के लिए, जब मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सदन में ये महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें करने की कोशिश करूंगा और उनके उत्थान के लिए पूरा भरसक प्रयास करूंगा। ये थे हमारे साथ रालोद सपा के समर्थित प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी जी। इन्होंने अपने विज़न को बताया, विपक्ष किस तरीके से सफल नहीं रहा सादाबाद में और प्रदेश में योगी सरकार किस तरीके से इनके विचारों से, इनके मत के अनुसार सफल नहीं रह पाई, वो जनता से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाई। कई योजनाओं में इन्होंने उसका विरोध किया और ये आएंगे तो सादाबाद और साथ ही साथ इनकी पार्टी जो समर्थन के साथ में है उत्तर प्रदेश में अपने विज़न को किस तरीके से आम जनमानस के लिए रखती है, इस पर भी इन्होंने जवाब दिया। बहरहाल आज के चुनावी दंगल में बस इतना ही, और भी क्षेत्र में जाएंगे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनेताओं से चर्चा करेंगे, आखिर नेता नगरी में चल क्या रहा है, कैसे लोग और क्यों मतदान करेंगे। इस यहाँ पे लेंगे अल्प विराम, फिर मिलेंगे एक नए शख्स और शख्सियत के साथ। कैमरा सहयोगी सुभाष के साथ आशीष तिवारी, दिशा न्यूज़, सादाबाद।